हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बिहार बीएड एंट्रेंस जो 2021 में हुआ है उसका मैं क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो इसका टाइमिंग होता है 2 आवर का होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, 120 के क्वेश्चन रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। ठीक है, मतलब 2 घंटा का मतलब क्या, 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाना है आप लोग का। 2 घंटा का मतलब 160 मिनट होता है, तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन का रहता है। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है इसको में। ठीक है, और इसको में नीले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करते हैं, वाइटनर का उपयोग नहीं करना रहता है इसको में। ठीक है, ये सब बेसिक जानकारी थी। अब देखिए सेक्शन मतलब कि 1 2 3 4 तक मैं बता चुका था, डिस्कशन करवा चुका था। अब यहाँ पे सेक्शन 5 की ओर है एंड लास्ट सेक्शन है ये। टोटल 95 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। आप लोग को अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे सभी का। अब देखिए सेक्शन 5 में कहता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स, मतलब विद्यालय में शिक्षा एवं ज्ञान का वातावरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये टोटल लगभग 25 कितना है 25 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन का ये सीरीज है। तो देखिए पहला 96 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जब बच्चा फेल होता है तो तात्पर्य क्या है इसका? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ये तो नेगेटिविटी है। बच्चे ने उत्तरों को याद नहीं किया, बच्चे को ट्यूशन की आवश्यकता थी, व्यवस्था फेल हुई। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा डी। ये आप लोग को ऑफिशियली आंसर की से है, ठीक है, मिलाया हुआ है, तो ऑफिशियली में ये आंसर दिया हुआ है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन गलत भी मतलब कि आंसर दिया हुआ हो, तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 97, निम्न में कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है? तो ये जो पपेट है ये प्रक्षेपित उपकरण नहीं है। ठीक है, 98, किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो ये कहे थे आपका विवेकानंद। ठीक है, 99, उपचारात्मक शिक्षण का कार्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का जो कार्य है ये है अनुदेशात्मक, मतलब कि इंस्ट्रक्शनल। ठीक है, 100 आइए, मतलब कि 100वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक अनौपचारिक संस्था है? तो अनौपचारिक संस्था मतलब कि ज्ञान तो सीखता है बट क्या करता है कि अनौपचारिक तौर पे सीखता है। तो वो जो खेल का मैदान जो है वो अनौपचारिक संस्था है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। 101, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है। तो मूल शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है, कैसा मतलब कि समझ बनाना है? तो 101 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नैतिक मूल्यों का। ठीक है, अब देखिए 102, कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में विधि कौन सी है? तो कक्षा में जो रुचि जागृत करने की निम्न विधि कौन सी है? तो छात्र का अध्ययन, ये भी सही है। उद्देश्य की स्पष्टता, ये भी सही है। रुचि का उसको मापन होना चाहिए, और उनमें से सही, तो ये क्या हो जाएगा? चारों का चारों आंसर सही हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो है शिक्षण का उद्देश्य है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो 103 का जो है डी, छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चौथा 104 में जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा जो है ये जानने की इच्छा है, इसीलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। 5वां में आइए, 5वां में कहता है कि बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? तो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था बोला जाता है। ये आप लोग को सीटेट में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान में रखिएगा। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, 106 का डी। अब 107 नंबर आइए, 107 का जो है निम्न में कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है?
तो प्रोजेक्टेड ऐड से संबंधित कौन सा नहीं है, तो 107 का जो आंसर आएगा, इसका सही जो आ जाएगा श्यामपट्ट। ठीक है। निम्न में कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है, तो शिक्षण का सबसे बेहतर तरीका जो हो जाएगा ये 8वां का बी हो जाएगा, सेमिनार और प्रयोजन, मतलब कि सेमिनार और प्रोजेक्ट, ये सबसे अच्छा बेहतर तरीका है शिक्षण का। अब 9वां नंबर आइए, यहाँ पे प्रयोजन विधि प्रतिपादित है, तो प्रयोजन विधि प्रतिपादित है किसने बोला था, तो किलपैट्रिक का है। ठीक है, किलपैट्रिक के द्वारा ये दिया गया था प्रयोजन विधि, इसीलिए 9वां का बी हो जाएगा आंसर। 10वां है SCERT। SCERT जैसे NCERT होता है ना नेशनल लेवल पे, मतलब कि जो दिल्ली सरकार के तहत बनती है, और SCERT जो बनता है ये पटना से, मतलब कि बिहार सरकार की तरफ से होती है। ठीक है, हम लोग बिहार है तो स्टेट वाला जो होता है SCERT कहलाता है, और जो नेशनल वाला होता है वो NCERT बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि SCERT की स्थापना कब हुई थी, तो SCERT की जो स्थापना हुई थी 110 का आंसर हो जाएगा ए, 1988 को। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे, निम्न में से कौन से शिक्षक को आप अत्यधिक पसंद करेंगे, पाबंद, शोध अभिक्षमता रखता हो, या फिर प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन जो अक्सर अपने विद्यार्थियों को अभिनंदन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो शोध और अभिक्षमता रखता हो, मतलब कि हैविंग रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, अब देखिए 12वां नंबर जो है, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से प्रारंभ किया गया। किस विचार से प्रारंभ किया गया, क्योंकि नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, मिड डे मील नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए, वहाँ पे खाने को मिलेगा तो लड़कन जाहिर सी बात है कि जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मिड डे मील का शुरुआत किया गया। 113 में आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, आधुनिकीकरण प्रक्रिया है, तो 113 का बी, अनुकूलता और परिवर्तन का। ठीक है। 114 कक्षा में व्यक्ति भेद का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, क्या मदद करता है, तो यह मदद करता है आपका अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, अध्ययन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए, तो 114 का सी हो जाएगा। 115 आइए, 115 में कहता है भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में प्रदर्शित करें, तो इसका जो है सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले धर्म आएगा, फिर आएगा राजनीति, फिर आएगा प्रजातंत्र, फिर आधुनिकीकरण। ठीक है, तो इसका सबसे सटीक आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 115 का क्या होगा, बी। अब आइए 116, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका निकटता का नियम, पुनर्वलन का नियम, तत्परता का नियम, या फिर अभ्यास का नियम। तो ये जो हो जाएगा अभ्यास का नियम कहलाता है। ठीक है, अब 117 आइए, 117 में कहता है कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है, शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है शिक्षक की योग्यता, या शिक्षक की व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की लिखावट, या फिर शिक्षक को विषय की समझ का होना। तो 117 का आंसर जो हो जाएगा 116 डी, शिक्षक को विषय की समझ का होना। 118 शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, अब 119 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाजशास्त्र से सहारा मिला है तो यह मिला है आपका 19 का क्या हो जाएगा, 19 का डी, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना।
120 एंड लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आदर्शवाद। तो दोस्तों ये थी आप लोग का बीएड एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट क्वेश्चन लास्ट सेक्शन था। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।